आदमी दुबई आता तो एक बहुत बड़ा सपना लेके आता है जी जी। और वो चाहता है कि मैं ज़िंदगी का हर सुख और सुकून हासिल कर लूँगा। हमेशा से यही सोचता रह गया कि अगले 2 साल के बाद चला जाऊँगा। मुझे लगता है कि अगर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, काम करते हैं, तो ये जी। शीट मेटल फैब्रिकेशन बहुत अच्छा जॉब है। तो कितना कमा लिया भाई दुबई से? लेकिन कमाना बहुत आदमी कमा सकता है, लेकिन उसे सेविंग करना ही सबसे करते देखिए, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक होता है मध्यम दोस्तों। वर्ग के जो लोग होते हैं ना, सेविंग पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते नहीं देते, और सही ये बात। सबसे बड़ा गलती होता है। लोगों के साथ बैठिए जो मोटिवेट करता हो निवेश पे। वाह। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे साथ में एक फोरमैन साहब बैठे हैं, कंपनी का हमारे फोरमैन है और 22 साल का दुबई का एक्सपीरियंस है उनका। दुबई में 22 साल से वो रह रहे हैं और काम में उनको इतना तजुर्बा है दोस्तों कि हम लोग को सीखने को बहुत ज़्यादा उनसे मिलता रहता है। तो मिलाते हैं हमारे फोरमैन साहब। क्या हाल चाल है भाईजान, कैसे आप? ठीक हूँ दशरथ भाई, बहुत बढ़िया हूँ। आपका नाम थोड़ा बता देंगे तो बहुत बेहतर मेरा रहेगा। नाम क़यामुद्दीन शेख है। मैं क्या मतलब है? दुबई 99 से रह रहा हूँ जी जी जी। और मैं यूपी का रहने वाला देवरिया जिला। अच्छा अच्छा। तो भाई यूपी से बिलोंग करते हैं और दुबई में 23 साल हो गया लगता है। 99 से है तो 23 साल से यहाँ पे का अपने जीवन के देखिए, बारे जब में। आदमी दुबई आता तो एक बहुत बड़ा सपना लेके आता है जी जी। और वो चाहता है कि मैं ज़िंदगी का हर सुख और सुकून हासिल कर लूँगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दुबई एक वो सपना है जहाँ पे आदमी सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन कर नहीं पाता। जीवन का जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करते करते जी जी। आदमी बहुत कुछ नहीं कर पाता और समय धीरे धीरे गुजरते जाता है। जी जी। इसी वजह से टाइम निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता पता है। भी नहीं चलता। जी जी। आज और 22 साल या 23 साल जो भी चल रहा है, जी। उसमें हमने हमेशा से यही सोचता रह गया कि अगले 2 साल के बाद चला जाऊंगा, घर पे कुछ कर लूँगा, लेकिन हुआ नहीं। और यहाँ समय गुजरते गया। जी जी जी। जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों का ख्याल रखते हुए फिर भी और रहना पड़ रहा है। और भी ज़्यादा जिम्मेदारी आपको नज़र आ रही है। जिम्मेदारी निकल आ रही है तो एक अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो दूसरा कोई जिम्मेदारी आ जाते हैं। और प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में छोटा रहता है और जैसे जैसे आदमी बढ़ते जाता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी बड़े बड़े होते हैं। तो उनका ये एक्सपीरियंस है भाई। आप क्या ये क्लाडिंग फील्ड में फैब्रिकेटर का काम करते हैं, भी फोरमैन भी आप काम करते हैं, तो इसका जो तालीम आपने कहाँ से लिया था? मतलब बॉम्बे से लिए थे, क्या यूपी से लिए थे, या दुबई में आके सीखे, कैसे? नहीं, हम लोग तो स्कूल का पढ़ने के बाद बम्बई गए और बम्बई में ही काम वगैरह सीखे और वहाँ एक ठेकेदार भी था, मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्ट से काम करता था। अच्छा अच्छा। लेकिन उससे छोड़ के मैं दुबई आया। अच्छा अच्छा। बम्बई में भी हम 6 साल तक काम किए, जिसमें 5 साल मेरा अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट लेके काम किया। अच्छा अच्छा अच्छा। बढ़िया था। अगर वहीं रहते तो इससे बेस्ट ही होता लाइफ। बट दुबई आके जो एक बार आता है ना, लौट के नहीं जा पाता। सही बात है बस। और दुबई का जो लाइफ स्टाइल और इंडिया का लाइफ स्टाइल में आपको सबसे ज़्यादा कहाँ का अच्छा लगता है भाई? जैसे कि अब देखिए, अब तो हम लोग आधी ज़िंदगी जो यहीं गुजार दी, तो मुझे लगता है कि दुबई ही सही है। अब बस खलता क्या है, फैमिली, परिवार, बच्चे, बिल्कुल वही है जो आदमी को नहीं साथ रह पाते। नहीं तो दुबई का लाइफ तो कोई बुरा नहीं, अच्छा ही है। सही बात है। तो फैब्रिकेटर का जो एल्युमिनियम का फैब्रिकेटिंग जो करते हैं भाई, तो वो अगर कोई नए भाई लोग अगर सीखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं भाई? फैब्रिकेटर में कितना सैलरी मिलती है दुबई में, और जॉब का अपॉर्चुनिटी जो मतलब अवसर जो आप देखते हैं दुबई के अंदर, वो कितनी है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई क्लाडिंग लाइन से काम सीख रहा है तो उसको आखिरी मंजिल तक जाना चाहिए, ना कि बीच में अटक के अपना जीवन खत्म नहीं करना। जी सीखते रहना चाहिए इंसान को। जी बिल्कुल। और सीख के अच्छा फैब्रिकेटर बनेंगे तो सैलरी तो 2000 प्लस ही आएगा। अच्छा प्लस अच्छा। ओवर टाइम वगैरह मिला के 3000 तक आ ही जाता है, अगर अच्छा फैब्रिकेटर है तो। जी जी। और नॉर्मल अगर है तो 1800 सैलरी तो पक्का मिल ही जाता है। तो मिनिमम अगर 2000 से भी स्टार्ट होती है फैब्रिकेटर के एल्युमिनियम का, अगर देखा जाए तो नॉर्मल हिसाब में। तो फैब्रिकेटर अगर काम अगर सीखने के लिए ना, उसके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है भाई। देखिए, फैब्रिकेशन जो है अपने दिमाग के ऊपर है ना, डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोग है ना 10-10 साल, 15-15 साल जो है ना, काम करते करते भी सीख नहीं पाते हैं। और कुछ लोग एक ही साल में सीख लेते हैं। 1 साल भी नहीं लगता है, आपका दिमाग अगर तेज चलता है और आप कोशिश करते हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि फैब्रिकेशन क्या है, पूरा भी अपना रेखा गणित का जो ये मैथ है ना, उसी के हिसाब से फैब्रिकेशन चलता है। दिमाग लगाना चाहिए तो सीख सकता है आदमी आसानी से।
कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अच्छा भाई, जैसे दुबई में बहुत सारे कंपनी आपने देखा होगा, इतना साल हो गए, तो ये फैब्रिकेशन या एल्युमिनियम क्लाडिंग का अगर काम सीखता है कोई, तो जॉब का जो अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं दुबई में कितना सारा क्या कुछ है भाई थोड़ा? देखिए, अगर फैब्रिकेटर अगर अच्छा है तो उसको तो लोग दिया जला के भी ढूंढते हैं हाँ, कि मुझे अच्छा। कोई अच्छा टेक्नीशियन मिले फैब्रिकेशन में, मिले, अच्छा। क्योंकि इतनी सारी कंपनियां हैं, सबको ज़रूरत होती है फैब्रिकेटर। जी 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 क्योंकि एक फैब्रिकेटर उसको हर तरफ से काम करके दे सकता है, मतलब कंपनी को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल। तो सभी लोग फैब्रिकेटर ढूंढते हैं। जी जी, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत ज़्यादा ही है। बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अगर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, काम करते हैं, तो ये जी। सीट मेटल फैब्रिकेशन बहुत अच्छा जॉब है, क्लीन जॉब है, जी, जी। बिना कचरे का जॉब है, और आप साफ सफाई से भी रह के भी अपना काम कर सकते हैं अच्छी तरह से। अच्छा अच्छा। लोग जो भी रहते हैं ना अपने असिस्टेंट फिटर वगैरह, तो उन लोग फैब्रिकेटर को अच्छा रिस्पेक्ट भी देते हैं लोग, जी जी, क्योंकि वो सीनियर टेक्नीशियन रहता है, तो बिल्कुल। उसको रिस्पेक्ट भी मिलता है, लोड ज़्यादा उठाने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी मर्जी से किसी का हेल्प करना चाहे तो कर लेता है। जी जी जी, तो दोस्तों हम लोग कोई भी कुछ भी काम अगर सीखते हैं तो हमारे जो सीनियर है उनको तो लाजिम हमको रिस्पेक्ट करना ही है, और रिस्पेक्ट करेंगे तो ही हम कुछ सीख पाएंगे। और अगर पहले आते ही धौंस जमाने चालू हो गए, आते ही अगर वहाँ पे मतलब अपना नहीं, और देखिए, काम सीखने के लिए उस्ताद को गुरु मानना ही पड़ेगा। मानेंगे तो जल्दी से सिखाएगा और दिल से सिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर आप उसके साथ ही लड़ाई करेंगे तो क्या सिखाएगा? वो तो सोचेगा इसको ऐसे ही पड़े रहना। ये रियल फैक्ट है दोस्तों। कहीं भी जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे कम से कम उनसे मिल के और उनको रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है, चाहे हर कोई काम में हो। हमने भी गाड़ी सीखा, कुछ अलग लाइन का जो फील्ड में काम किया, तो हमने भी आगे वाला उस्ताद को बहुत गुरु मानना ही पड़ता है, और ये फैक्ट है। और आप लोग भी इसी रूल्स को फॉलो करेंगे तो ही आप लोग आगे भी बढ़ पाएंगे। देखिए दशरथ भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम लोग स्टार्टिंग में काम सीखे थे ना, तो फैब्रिकेटर लोग तो दिखाते नहीं थे फार्मा बनाने का। अच्छा अच्छा, ढक लेते थे, छुपा लेते थे। लेकिन आज के डेट में हम लोग फार्मा बनाते हैं, कोई आके खड़ा हो जाए, कोई तकलीफ नहीं है। देखो, अपना दिमाग लगाओ, सीखो, अगर कोई सवाल है तो पूछो। पूछिए, सही बताने के लिए भी आदमी रेडी है, लेकिन वो आदमी इंटरेस्टेड होना चाहिए। होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है अगर दिल से चाहे तो जी जी, जरूर उसको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितना कमा लिया भाई दुबई से, और कितना क्या क्या प्रॉपर्टी जमा लिया आपने, कितना तक कमाई हो गई? दुबई में तो 22 साल रहते हुए हमने काफ़ी पैसा कमाया। जी बट यही है कि जॉइंट फैमिली में रहने पर, बड़ा बेटा है अपने बाप का, पिताजी का, जी जी तो सारे फैमिली को लेके चलना है। जी अभी वहाँ ये रहता है कि एक लड़का कमा रहा है तो सब लोग भाई वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके पीछे खर्च भी है, बहन का शादी वगैरह, तो वो तो अच्छा पैसा कमाया हमने। जी और सिटी में ज़मीन भी लेके हमने घर भी बनाया, बच्चे हमारे सिटी में पढ़ रहे हैं, जी जी, तो प्रोग्रेस तो अच्छा है, इसमें सही कोई दो राह नहीं। सही बात। लेकिन कमाना, बहुत आदमी कमा सकता है, लेकिन सेविंग करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वाह, तो कमाने से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों उसको सेविंग कैसे किया जाए और उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए। आप कैसे सेविंग करते हैं उसमें देखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक होता है। मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं ना, सेविंग पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते, नहीं देते, और सही ये बात। सबसे बड़ा गलती होता है। सही बात। जब गांव में मैं घर बनाया 15 लाख के लगभग से, जी जी जी, ज़मीन तो अपनी थी, मगर उस समय अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि देवरिया में ज़मीन लिया जाए, उससे हम अच्छा ज़मीन ले सकते थे शहरों में, शहरों में। अच्छा, और उस इन्वेस्ट को आज 4 गुना पैसा बढ़ा हुआ है। बड़ा हुआ है, सही तो बात। अगर हम घर बनाया, वो पैसे से, आधा पैसे से भी अगर इन्वेस्ट करके ज़मीन लिए होते तो आज उसके 4 गुना ज़्यादा पैसा होने वाला था। सही बात है, सही बात। तो मध्यम वर्ग का वही है कि लोग निवेश की तरफ ध्यान नहीं देते, सही कमाते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बस बस, सही बस निवेश की तरफ ध्यान। लेकिन हम तो ये एडवाइस करेंगे जी जी जी, कि आने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो इन्वेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, ध्यान देंगे। बाकी खर्चा अपना कंट्रोल रखें, जी जी जी, और ज़्यादा लोगों को समाज में बराबरी करने का चक्कर ना रहे, दिखावा ना करें। दिखावा ना करें। दिखावा में लोग गुम हो जाएंगे, पता भी नहीं चले क्या कमाए क्या खाए। सही बात है। लेकिन अगर इन्वेस्ट की आपकी तरफ ध्यान होगा, और कभी भी ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो मोटिवेट करता हो निवेश पे, वाह, आपको सहयोग करता हो, बातें करता हो निवेश के ऊपर कि हाँ आप ऐसे पैसा को सेविंग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी, तो कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है सही निवेश। सही बात है। छोटा अमाउंट है, छोटा ही अमाउंट निवेश करो, चाहे वो गोल्ड में हो या ज़मीन लेने में हो या कोई भी तरह से निवेश करना, सही बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सही नहीं तो सिर्फ कमाने और खाने पे लगे रहोगे तो ज़िंदगी पूरी निकल जाएगी, कमाने और खाने, घर बनाने से, बच्चों को ब्याह शादी करने में ही। सही लास्ट में जब नौकरी छूटने के बाद पैसा नहीं रह जाएगा साथ में। सही बात है, तो निवेश करिए। सही बात है भाई, बिल्कुल।
भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो एक्सपीरियंस है और आपके जो बातों से बहुत सारे हमारे जो चैनल में देखते हैं भाई लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। और आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कैमरन भाई। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।